लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मरतबा नए तालीमी साल के साथ में स्कूली तलबा व तालबात को, विद्यार्थियों को जो शाल्य पोषण आहार के नाम पर सेहतमंद ग़िज़ा दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। उसकी वजह ये है कि 2019 में जो 3 साल के लिए टेंडर निकला था, अप्रैल 2022 में उसकी मुद्दत पूरी हो गई। उसके बाद जिन लोग टेंडर निकला और जो लोग ठेका लेते थे वही लोग जाके कुछ बातचीत करके इतनी वहाँ जाके भांगड़ किए कि वो टेंडर रद्द हुआ। उसके बाद नया टेंडर निकला, उसकी मुद्दत जो है 30 नवंबर 2022 को ख़त्म हुई और उसके बावजूद भी अभी तक के वो उस टेंडर का प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाया। दरअसल टेंडर के अंदर जो अटी शर्ती थी, जो शराइत थी, उसमें बार बार फेरबदल होती गई और लोगों ने अपने ढंग से उसमें नई बातें पैदा करके म्युनिसिपल ऑफिसरान से राब्ता कायम करके और अटी शर्ती को तब्दील करते रहे। हर एक की कोशिश ये रही कि उनके ही बचत गढ़ को या उनकी संस्था को ये ठेका मिले। आज की पोजीशन ऐसी है कि खिचड़ी का ठेका लेने के लिए जो लोग भी है उसमें गरीब महिला बचत गढ़ की कोई खातून नहीं है, कोई भी गरीब महिला बचत गढ़ से मुंसलिक नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले, दुबई की सैर करने वाले और अमेरिका से अपना इलाज कराने वाले जैसे लोगों ने वहाँ पर टेंडर भरा हुआ है। अटी शर्ती के अंदर आज नई कंडीशन ये है कि जिसकी मशीन उसको ठेका दिया जाएगा, इस तरीके की बात सुनी जा रही है। हकीकत क्या है इसकी हम लोग तहकीक कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि जिन 13 लोगों को 2019 से 2022 तक के शाल्य पोषण आहार का टेंडर मिला था और पूरे शहर में उस वक्त सिर्फ 6 मशीनें थी। आज टेंडर खुलने से पहले मालेगांव शहर में 15 मशीनें हैं और जिनकी मशीन आ जाती है वो फ़ोन करके कारपोरेशन के अधिकारी को बोलते हैं कि मेरी मशीन आ गई है, आप मेरे वहाँ का आके विजिट कर लो, मेरे वहाँ आके उसका पंचनामा कर लो और देख लो। ये क्या चल रहा है ये कुछ समझ में नहीं आता, जबकि हमारी अव्वल दिन से ये कोशिश है कि ये ठेका जो है, क्योंकि रियासती और मरकज़ी हुकूमतों ने गरीब खातिन को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए जिस तरीके से बचत गढ़ बनाने की बात की और उनका बचत गढ़ बनाया और उन लोगों को इकट्ठा किया, उनको अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए ट्रेनिंग दी, सब कुछ किया। आज उन लोगों को ये ठेका ना मिलते हुए चंद सरमायादारों के गिर्द ये ठेका घूम रहा है। दूसरी बात कि पूरे महाराष्ट्र में ये नए साल के टेंडर खुल चुके हैं। सिर्फ मालेगांव का टेंडर जो है ये अभी तक के बाकी है। 2 रोज़ पहले हम लोग नासिक गए थे तो वहाँ पर हमारे ये समझ में आया कि सिर्फ मालेगांव का, और उसमें इतनी ज़्यादा सियासत है कि जो नासिक के पालने वाले हैं, जो कागज़ के फूल वाले हैं, जो दबदबे वाले हैं, जो मेरा मैं करने वाले हैं, या वो भी जिनको कारपोरेशन का सिक्योरिटी गार्ड पहचानने से इनकार करते हुए रोक देता है, वो भी फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरा फला बचत गढ़ में इंटरेस्ट है, इसके लिए आप जो है जब लिस्ट तैयार करना तो हमारे इस बचत गढ़ को अव्वलियत देना। इस तरीके का कारोबार चल रहा है। जबकि एक उर्दू पेपर ने तकरीबन 4-5 महीना पहले कहाँ पर कितनी रिश्वत दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है, फाइल टू फाइल घूमने के लिए, टेबल फाइल घूमने के लिए कहाँ पर रुकावट आती है और किस तरीके से फाइल सरकती है, इन तमाम बातों का जब खुलासा किया तो हमने उस अखबार की चौकसी के लिए हमने जब लेटर दिया और उसकी चौकसी निकली भी तो वो चौकसी आज तक के शुरू नहीं हुई और अभी तक के कौन चौकसी करेगा ये तय नहीं हुआ। इन्हीं तमाम बातों को लेकर अब लोक संघर्ष समिति और मालेगांव महिला बचत गढ़ समूह बचत गढ़ की सभी ख्वातीन को लेकर अब तहरीक के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक का ऐलान हम लोग आपसी मशवरे से
क्या खातिन बचत घर की जो मीटिंग होगी उसके अंदर लेके हम लोग फैसला करेंगे। दो 2019 के बाद सेटेलाइट ठेका जब से गया है 2022 3 साल के लिए वो ठेका गया था। 2022 में उस ठेके की म्याद पूरी, नया टेंडर हुआ। आज 8 महीना होने के बाद भी मालेगांव महानगर पालिका स्कूल बोर्ड कॉर्पोरेशन कमिश्नर ये सिर्फ जो पुराने ठेकेदार हैं, जो मैं कहना चाहूँगा कि खिचड़ी कार्यालय के लोग जो इसके अंदर मुलविस हुए हैं, इन्होंने सिर्फ अपने सियासी असर रसूख से कमिश्नर एओ को लगाकर बार बार 3 मरतबा ये टेंडर हुआ। तो ये किसकी बोलने पे हुआ या किसके दबाव की वजह से हुआ, ये हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। हमने 12/12 को एक लेटर दिया कि मालेगांव महानगर पालिका में जिन 45 लोगों ने ये खिचड़ी का टेंडर भरा है, उसमें कुछ सोसाइटियां हैं, कुछ एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटियां हैं और महिला बचत गट के लोग हैं। तो महिला बचत गट को ही ये ठेका मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। केंद्र सरकार की तरफ से भी है, रियासती सरकार की तरफ से भी है, लेकिन इन्होंने उस लेटर का आज तक हमको जवाब ही नहीं दिया। जो सोसाइटी, जो गढ़, जो वेलफेयर सोसाइटी ये टेंडर भरी है, उनके बायलॉज में टेंडर लेना नहीं लेना है या नहीं है, ये तक भी चेक करके उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया। उनका बैंक का जो शेड्यूल है, जो टर्नओवर है, वो वेरीफाई करके आज तक हमको जवाब नहीं दिया गया। तो कारपोरेशन में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो उनकी मांग पूरी कर रहा, उनके साथ जाके रातों रात जो है उनके सर्वे किया जाता है कि इनके यहाँ मशीन है, डब्बा है, जगह है, ये है। अजीब व गरीब कारोबार चालू है। टेंडर है, टेंडर की म्याद है, म्याद के बाद आप जाके चेक कर रहे हैं, तो कौन सा कानून चल रहा है? कारपोरेशन पे कुछ लोग लेटर लगाते कि मशीन वालों को देना, तो ये डिविजनल कमिश्नर ये बन गए कि ये कमिश्नर को ऑर्डर दे रहे कि मशीन वालों को देना। इनका लेटर क्या है? ये ऑफिसर उनका दबाव एक्सेप्ट कर रहे। हमारा लोक संघर्ष समिति का बोलना है, जो शासन का काम है, जो शासन का नियम है, उसके अनुसार काम हो रहा है, तो हमारा कुछ बोलना नहीं है। लेकिन अगर उससे हट के अगर आप काम करेंगे तो फिर आपको सामने हम मिलेंगे, चाहे जिस तरीके से भी मिलेंगे, हम जरूर सामने मिलेंगे। मतलब सेंट्रल किचन इस खबर को लगाया है। हाँ, मैं तो लगाया हूँ। आपको मालूम, और आज भी जो 13 लोगों का ठेका है, तो उसमें भी सब इकट्ठा है। ये अभी नई बात नहीं होने वाली है। जो 13 लोग जिनका आज ठेका चल रहा है, उसमें भी ये लोग इकट्ठा है। दुनिया के टॉप 3 ममालिक का नाम आपने लिया, जाहिर बात आपके पास अभ्यास भी होगा, कौन है वो? और इसीलिए हम तो कभी कभी छीड़ के बोल देते कि ये सब बंद करो, बच्चों को जितना उनका हाथ का चावल है उतना दो, और पकाई का जो पैसा है वो उनके अकाउंट में डाल दो, क्योंकि दाखिले के बाद तो उनका अकाउंट भी दिया जा रहा है स्कूलों में, इसलिए वो पैसा उनमें डाल दो। इतना भ्रष्टाचार से भी बच जाएंगे। ये इंक्वायरी, वो इंक्वायरी। साबिर भाई, पीछे आपने कुछ बदमाशी या भ्रष्टाचार क्यों किया? उस पर आपने कंप्लेन किया। चौकसी निकली है, लेकिन चौकसी पहले वो एओ के हाथ में आई थी। बाद में जब एओ का तबादला हो, एओ तो मुअत्तल हो गया, सस्पेंड हो गया, उसके बाद में फिर क्या वो दूसरे किसी के नाम से चौकसी निकाले। तो वो लेटर अभी तक मुझे नहीं आया, लेकिन नासिक में मैं गया था परसों के रोज, तो मुझे बताया गया कि चौकसी निकली और वो होगी, उसके बाद ही भी